नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर रखा गया भाजपा का ध्वज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के श्रद्धांजलि समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बीजेपी की तरफ से ट्वीट की गई इस तस्वीर में तिरंगे से लिपटे पूर्व मुख्यमंत्री का शव है। इस तस्वीर के आधे हिस्से में शव पर बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कई लोग राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पार्टी विशेष का झंडा रखने पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कई लोग नैतिकता का हवाला देते हुए मरने वाले की इच्छा का सम्मान बता रहे हैं। 3 सितंबर को भारत में लॉन्च होगा Xiaomi का Redmi 10 Prime। Xiaomi का नया स्मार्टफोन Redmi 10 Prime अगले महीने 3 सितंबर को भारत में लॉन्च होने वाला है। ये जानकारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो Redmi 10 Prime स्मार्टफोन में 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले दिया जाएगा। स्मार्टफोन में MediaTek Helio G88 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ ही फोन में 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। और अगर कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10 से 15 हजार के बीच रखी जा सकती है। दिल्ली में बना देश का पहला स्मॉग टावर। दिल्ली में लोगों को प्रदूषण की मार से बचने के लिए राज्य सरकार ने स्मॉग टावर लगवाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्नॉट प्लेस में बनाए गए इस स्मॉग टावर का आज उद्घाटन किया। इस स्मॉग टावर ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इस टावर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। यदि ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले समय में दिल्ली के लोगों को ऐसे और भी स्मॉग टावर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में दिल्ली को बढ़ते प्रदूषण की मार से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। सरकार का बड़ा ऐलान, कश्मीरी विस्थापितों को वापस मिलेगी उनकी पुश्तैनी जायदाद। कश्मीर घाटी में हिंसा के कारण मजबूर होकर घाटी छोड़ने वाले विस्थापित कश्मीरियों को उनकी पुश्तैनी जायदाद अब वापस मिल सकेगी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस शिकायत पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपने जायदाद के कब्जे या उन्हें कम दामों में खरीदे जाने की शिकायत दर्ज करा सके हैं। इन शिकायतों की जांच के बाद एक तय सीमा के बाद सरकार शिकायतकर्ता को उनकी जायदाद वापस कराएगी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक सुर में बोले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अब निर्णय का इंतजार। जातीय जनगणना की मांग को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 अलग अलग दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक सुर में जवाब दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से उनकी बात सुनी है। अब उन्हें इस संबंध में निर्णय का इंतजार रहेगा। बिहार पंचायत चुनाव की गाइडलाइन जारी। चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके तहत विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए शुल्क की जानकारी दी गई है। गाइडलाइन में स्पष्ट बताया गया है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नाम निर्देश पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र का संलग्न होना अनिवार्य होगा। दिल्ली में UNHCR दफ्तर के बाहर अफगान शरणार्थियों का प्रदर्शन। अफगान शरणार्थियों ने आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शरणार्थी कार्ड, तीसरे देश में पुनर्वास के विकल्प और अंतर्राष्ट्रीय निकाय और भारत सरकार में सुरक्षा की मांग की गई। प्रदर्शनकारी, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, वे हम भविष्य चाहते हैं कि नारे के बैनर के साथ खड़े थे। तालिबान ने दी अमेरिका को धमकी। 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन की डेडलाइन 31 अगस्त के आगे ना बढ़ाया जाए। अगर अमेरिकी सेना 31 अगस्त के बाद भी यहीं रुकती है तो अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा। तालिबानी प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त रेड लाइन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उनकी फौज इस तारीख के बाद अफगानिस्तान में नहीं रुकेगी। इस तारीख के आगे बढ़ाने का मतलब है अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का फिर से कब्जा बढ़ाना। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना होगा। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।